हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए मास्टर के ऑफिशियल ट्रेलर का रिएक्शन। और ये जो है एकदम से ही आ गया। और मेनली चीज़ ये है कि ये तब आया है क्योंकि अब ये मास्टर मूवी जो है वो Amazon प्राइम पे रिलीज होने वाली है 29 जनवरी को। तो उसी की वजह से ये पहले अभी इसका जो ट्रेलर है रिलीज कर दिया गया। आफ्टर 2 वीक्स जब ये थिएटर में रिलीज होगी उसके बाद ये किया जा रहा है। और बहुत जल्दी अगर आप देखो तो नॉर्मली क्या होता है 2 महीने बाद ये डिजिटल रिलीज़ की जाती है, पर इस बार जल्दी की गई है। और ये लोग जो हैं वो वैसे ही अनुमान लगा रहे थे, बिकॉज आपने जब देखा होगा मास्टर की जब टीजर्स भी आए थे तब भी उसमें देखा था तो उसमें Amazon प्राइम वीडियो का थंबप्रिंट लगा हुआ था। तो तभी से लोगों को उम्मीद लग गई थी कि शायद ये बहुत जल्दी Amazon प्राइम पे आ ही जाएगी, और वही हुआ है। आफ्टर 2 वीक्स में ही ये आ चुके हैं। थोड़ा सा थिएटर वाले थोड़े गुस्सा हैं, दिख रहा है मेरे को जितना ट्विटर पे, बट लेकिन ये है कि लोग जो है ऑल इन ऑल वो रिजॉइस कर रहे हैं कि थिएटर में भी उन्होंने देख ली और अब उनको वापस यहाँ पे डिजिटल प्रीमियर भी देखने को मिलेगा। तो फिर देखते हैं ट्रेलर कैसा होता है। भाई ये ट्रेलर देखने में बहुत मजा आएगा क्योंकि पहले मास्टर के ट्रेलर रिलीज नहीं हुए गए हैं, टीजर हुआ है, हमने इसके प्रोमोज किए हैं रिएक्ट, बट ट्रेलर इसका आया ही नहीं था। इवन सॉन्ग्स आ गए बट ट्रेलर नहीं आया था। एंड ये मूवी जो है वो थिएटर में रिलीज होने वाली है, बट अचानक से अब ये आगे कि Amazon पे रिलीज करने वाले हैं। बट मुझे लगता है कि जो भी ऑडियंस है वो थिएटर में जाके ही देखेगी, बिकॉज ऑडियंस को इसका ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है इस मूवी की। तो मुझे ये लगता है कि शायद ऑडियंस को थिएटर में जाके ही देखना चाहिए, एंड वो शायद यही करेगी क्योंकि ऑफ कोर्स विजय जी को बिग स्क्रीन पे देखने का अलग मजा होता है एंड Amazon फिर अलग मजा देता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद थिएटर में भी अच्छी चलेगी ये मूवी। बट अब देखते हैं कि अभी तो 29 को आप बोल रहे हो कि आ रही है Amazon पे, तो अब ट्रेलर रिलीज इन्होंने कर ही दिया है, तो देख लेते हैं कि ट्रेलर कैसा होने वाला है। भाई ये काइंड ऑफ देखा जाए तो प्रोडक्शन टीम के लिए एक विन विन सिचुएशन हो जाती है कि उन्होंने यहाँ पे थिएटर रिलीज भी कर दिया और उसका भी थोड़ा क्रेज का उनको फायदा हो गया, और साथ में देखा जाए तो डिजिटल प्रीमियर का भी उनको अर्ली रिलीज का ऑफकोर्स अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा, तो वो सब चीज़ों का फायदा हो गया। तो देखते हैं फिर ये कैसा है। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। அதுக்கு அவங்க அப்பனை எரிச்ச போய் அதே வீட்டுக்குள்ள தூக்கி உள்ள போட்டுருக்கோம். இப்ப சங்க தேர்தலில் தலைவர் பதவிக்கு போட்டு விடுற அளவுக்கு வந்து நிற்கும். நம்ம யூனியன் எலெக்ஷன்ல ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக ஏத்து நிக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் ஜோலியை முடிக்கணும். என்ன மக்கா மொத்தமா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வேற எங்கேயாவது வெளியூர்ல போய் பொழைச்சிக்க. ஸ்டார்ட் விஜய் சேதுபதி சாவு நம்ம நெருங்கிச்சா எதுக்கு இருக்கலாம், எமனா இருந்தாலும் பயப்படும். ஓஹோ சார், இங்க ஒருத்தர் 2 பேர் இல்ல, மொத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஜேடி இல்லாம இந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்க கூடாது, அவ்வளவுதான். दोनों की स्टोरी साइमल्टेनियसली दिखाई जा रही है। The entire management is against you. ओके, वो वहाँ के राजा, वो यहाँ के राजा। சார் கண்ணு சவுந்திருக்கு, கண்ணாடி போட்டுக்கோங்க. இவன் வாத்தியானாலே கையில் புத்தகம் இல்லை, பரம்பு பார்த்தா வாத்தியானுக்கு உண்டான அறிவே இல்லை. ए मेट्रो கழுத்து வரைக்கும் குடிச்சிருப்பீங்கல்ல? யாரோ மாஸ்டர் வராரா, எங்களை காப்பாத்துவார் நம்பிக்கையா சொன்னாலே, ஒருத்தனுமே வரலையே. எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, யாரும் என்கிட்ட எதுவுமே சொல்லல. அந்த பசங்களோட சாவுல உங்களுக்கும் பங்கு இருக்குன்றத மறந்துடாதீங்க. உள்ள இருக்கிற ஒவ்வொருத்தன மனுஷங்களே இல்ல, மிருகங்கள். கோர்ட்டு தண்டிக்கும், ஆனா இவனுங்களை நல்ல விதமா குத்தி சொல்லி பக்குவப்படுத்துறது நாங்கள்ல சார், உங்களை மாதிரி ஒரு வாத்தியார் தான். स्ट्रेट ऑन फाइट के लिए गए। क्लाइमैक्स फाइट। ये ट्रेलर के अंदर इतनी सारी चीजें थी कि हमें 2-3 बार इसको देखना पड़ा ग्रास करने के लिए क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से बताया गया। बहुत सारी चीजें थी और बहुत सारी टाइम डिटेल्स थी। हाँ, अब मुझे लेकिन रियलाइज हो रहा है कि क्यों उन्होंने ये जो था कि ट्रेलर को बचा के रखा और ये ट्रेलर को रिलीज नहीं किया मूवी से पहले, बिकॉज बहुत सारी अगर आप डिटेल्स समझने बैठो तो आपको कहीं ना कहीं समझ आ जाएगा कि क्या स्टोरी है और क्या कहना चाह रहे हैं, कि किस तरीके से लाइक वहाँ पे विजय सेतुपति का इंट्रोडक्शन देना। ये इतना बड़ा इंट्रोडक्शन विजय सेतुपति का मैंने कहीं देखा ही नहीं, ना टीजर में ना प्रोमोज में। यहाँ पे ही सबसे बड़ा उनको इंट्रोडक्शन दिया गया। फिर किस तरीके से थलपति विजय को दिखाया गया कि वो एकदम बिल्कुल ही कह सकते हो एकदम अयाश भी नहीं कह सकते, बिल्कुल एकदम खुले वैसे मास्टर हैं कि जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एकदम बच्चों को ऐसे कामली रखते हैं वैसे रखते हैं। और फिर कहीं ना कहीं इंसिडेंट्स होने शुरू हो जाते हैं कि वो बच्चों की मौत होती है, उसके बाद
कहीं ना कहीं तलपति विजय को रिवेंज लेना होता है, और फिर वो जाते हैं उनके एरिया में विजय सेतुपति के, तो फिर उसके बाद जो पूरी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो वो चीज़ देख के बहुत मजा आ रहा था। पूरी स्टोरी में ये नहीं था जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे तलपति विजय वन साइडेड ही यहाँ पे बिल्कुल हरा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे विलन इतने तगड़े हैं तो वो वन साइडेड नहीं होते, वो बार बार उनके ऐसे रोने के और बिल्कुल हताश होने के सीन देखने को मिल रहे थे। तो ये बिल्कुल बहुत ही क्लास मूवी होने वाले, और किस तरीके से इसमें सब चीज होने वाले वो देखने लायक होगा। यस, पूरा ही ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग था, 2.5 मिनट का ट्रेलर था, एंड इस ट्रेलर में इतना कुछ बताया गया था स्टोरी के बारे में कि इसका क्या कंसेप्ट है इस मूवी का, बिकॉज हमने प्रोमोज देखे थे बट उससे इतना आइडिया नहीं आया था ऑफकोर्स जितना एक ट्रेलर से आता है। एंड इतनी फाइटिंग दिखाई गई विजय जी एंड विजय सेतुपति के बीच में, एंड दोनों की फाइटिंग एकदम तगड़ी थी। मतलब ऐसा ऑफकोर्स विलन भी अब तो हर मूवी में ऐसा ही होता है एकदम टक्कर का, इस मूवी में भी ऐसा ही था। एंड इतनी फाइटिंग दिखाई गई, कितनी बार ट्रक के नीचे कार आ गई, एंड वो चीज तो बहुत ही अलग लेवल की थी। फिर इनकी जो ट्रेन फाइट थी, मेट्रो फाइट जो थी, जो हमने काफी सारे प्रोमोज में भी देखी, टीजर में भी देखी है, तो उसकी भी एक झलक थी। उसमें भी लाइक विजय जी कितनी स्वैग में उसमें भी वो फाइट कर रहे थे, अपने शर्ट को ऐसे कॉलर को ऐसे ऊपर कर रहे थे एंड ऑल दैट। एंड फिर वही हुआ बीच में जो आपने कहा कि बच्चों की जो एक प्रिजन थी, शायद वहां पे कुछ दंगे वंगे या फिर कुछ करवाया गया था, जिसकी वजह से इन्होंने मास्टर की यानी तलपति विजय की हेल्प मांगी। एंड बीच में ये भी उन्होंने कहा था एक्ट्रेस ने कि 2 बच्चों की कोई डेथ हुई है जिसके रिस्पॉन्सिबल वो उन्हें भी बता रही थी, तलपति विजय को। पता नहीं वो क्या सीन था, वो तो ऑफकोर्स मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो मूवी की भी अब काफी एक्साइटमेंट बढ़ गई है, तो बहुत ही अच्छा ट्रेलर लगा। एंड ऊपर से ये है कि विजय सेतुपति की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लग रही है, कि इस तरीके से वो भी उनका स्टोरी यही बताएगी कि भाई उससे जब वो एक बंदा नरेट कर रहा था कि किस तरीके से लाइक इसके बाप को मार दिया, अब इसको भी मार देते तो अच्छा होता। हाँ। एंड अब ये हमें परेशान कर रहा है, अभी हमारे इलेक्शंस में आके कुछ सीन बताया गया था स्टार्टिंग में। हाँ। वही ये हमें ही हरा रहा है, तो वो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे। तो मेरे ख्याल से उनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग होगी। लाइक जैसे हम बैटमैन में देखते हैं ना कि लाइक लोग बैटमैन से तो इंस्पायर होते हैं, पर जोकर से ही बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए थे, किस तरीके से उसकी स्टोरी थी, किस तरीके से वो पूरा लीड करता था। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से विजय सेतुपति का रोल भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाएगा। और जैसे विक्रम वेदा में भी हमने देखा है कि वहाँ पे भी विजय सेतुपति ने एक नेगेटिव रोल निभाया था, लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। स्पेशली मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था किस तरीके से लाइक वो पूरा अपना फेस बदलते थे और कैसे करते थे काम सारा। तो वो चीज़ यहाँ पे देखने लायक होगी, यहाँ पे भी वो कैसे करते हैं। तो बहुत कमाल का ट्रेलर था। अभी 29 जनवरी को आने वाली मूवी बिल्कुल जरूर देखेंगे और जबरदस्त तरीके से देखेंगे। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट से जरूर बताएगा। ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।